What is mole and Avogadro numbers? यानी मोल और एवोगाड्रो नंबर क्या होते हैं, इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मोल, सबसे पहले आप ये जान ले कि ये एक काउंटिंग यूनिट है। टेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो, मोल इस तरह है जिस तरह एक डजन होता है। ठीक है, डजन में क्या होता है? दर्जन। 12 चीज़ें होती है और 12 एक जैसे होनी चाहिए। मसलन अब 10, 11, 12 अंडे हैं तो ये दर्जन है, ये एक दर्जन है। अगर 6 अंडे हैं और 6 केले हैं बनाना, तो ये एक दर्जन नहीं है। 12 चीज़ें तो है लेकिन एक जैसे नहीं, ये दर्जन नहीं है। आप किस तरह कहोगे कि एक दर्जन क्या है? हाफ दर्जन, आधा दर्जन अंडे है, आधा दर्जन बनाना है, तो ये एक दर्जन नहीं है। एक दर्जन मतलब एक जैसे होने चाहिए, 12 चीज़ें हो, एक जैसे हो। इसी तरह ग्रॉस है 144 सिमिलर थिंग हो, एक जैसे, तो ये ग्रॉस है। अगर मुख्तलिफ चीज़ें हो तो ये ग्रॉस नहीं है। इसी तरह मोल दर्जन की तरह है, 6.023 क्रॉस 10⁻23 एक जैसी चीज़ें, चाहे वो जो भी हो, बनाना हो, चॉकलेट हो, टॉफ़ीज़ हो, तस्बीह के दाने हो, जो भी ऑरेंजेस हो एक जैसे, ये एक मोल है। 602 हेक्सिलियन एक जैसे चीज़ें। लेकिन ये बनाना, केले, चावल के दाने, ये अगर हम एक मोल ले लें, 602 हेक्सिलियन 6.023 क्रॉस 10⁻23 ले लें, ये इतनी ज़्यादा है कि ये हमारी जो दुनिया है ये बहुत छोटी है, इसमें ये नहीं समा सकते, ये नहीं आ सकते, ये इतनी बड़ी मिकदार है। इसलिए हम ये जो यूनिट है ना मोल, ये हम ऐसे पार्टिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत 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 ही छोटा हो, और ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे हो, जो नज़र नहीं आते, वो है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, ये लेप्टॉन, न्यूक्लियर पार्टिकल जो है ये बहुत छोटे हैं, तो इनको हम मोल में ले लेते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और बनता है जहन में कि ये एटम जो है, कार्बन के एटम, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल, ये हम दर्जन में क्यों नहीं लेते, ये हम ग्रोस में क्यों नहीं ले लेते? ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि एक दर्जन कार्बन एटम अगर आप उठाओगे तो ये तो कार्बन सिर्फ 12 एटम हो जाएंगे। ये कार्बन के 12 एटम नज़र नहीं आते। एक डॉट में आप लोगों ने सुना होगा, और ये है रियल, एक डॉट में लाखों एटम होते हैं, तो 12 एटम तो नज़र नहीं आएंगे। जब एटम नज़र नहीं आएंगे तो आप उसको रेक उसका रिएक्शन किस तरह कराओगे, उसका मज़ीद किसी के मिलाओगे किस तरह, उसको डेली लाइफ में अप्लाई किस तरह, उससे फ़ायदा किस तरह उठाओगे कार्बन के 12 एटम से? ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम 144 एटम, मतलब एक ग्रॉस 144 एटम्स कार्बन के ले ले, तो वो भी काफ़ी कम मकदार है। इतनी ही मकदार है जो कि नज़र नहीं आएगी। जब नज़र नहीं आएगी तो आप उसको इस्तेमाल किस तरह करोगे, अपनी फ़ायदे के लिए किस तरह लाओगे? केमिस्ट्री तो बनी इसलिए है, केमिस्ट्री तो है इसलिए कि हम अपनी, यानी अपने इस्तेमाल के लिए कोई फ़ायदा ले लें, इससे कोई फ़ायदा उठाए, कार्बन से कोई फ़ायदा उठा ले, पानी से कुछ फ़ायदा उठा ले, और कंपाउंड मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, डिटर्जेंट वगैरह बनाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं, इनसे हम कुछ फ़ायदा ले लें। ठीक है ना? तो ये इसलिए हम मोल में लेते। अब मोल, एक मोल कार्बन आप ले लो, तो ये क्या है? तो ये कम मिकदार नहीं है, इतनी मिकदार है कि इवेजिबल है, आप उसको हाथ में उठा सकते हो। यानी पेंसिल का सिक्का नहीं है, पेंसिल का जो लेड पेंसिल है, जो हम इस्तेमाल करें, बच्चे, छोटे बच्चे जब अर्ली क्लासेस में होते हैं तो वो जो पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, तो वो कार्बन, उसका जो सिक्का है, पेन है, वो कार्बन से बना है। अगर आप
1 मोल उठा लेते हो, मतलब 12 ग्राम उठा लेते हो, तो वो काफ़ी बड़ा ज़्यादा होता है। 5-6 दिन का काम करता है बच्चे का। काफ़ी मिकदार, 5 दिन नहीं, बहुत ज़्यादा है। 12 ग्राम तो काफ़ी काफ़ी मिकदार है। मेरे ख्याल में 7-8 पेंसिलों का होगा। 12 मिकदार, 12 ग्राम। तो इसमें 12 ग्राम में फिर 602 हीक्सिलियन कार्बन के एटम है। तो समझ आ गई मोल का ये कंसेप्ट है। अब इसको समझो बस। अभी टेक्स्ट में क्या है, इसमें भी वो कंसेप्ट छुपा हुआ है। इस टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली क्या कहते हैं टेक्स्ट में। तो देखो, मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, बाज़ लोग इसको एवोगैड्रो कहते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर लो। कोई कहे एवोगाड्रो, कोई कहे एवोगैड्रो, तो आप हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये सब कॉन्टिनेंट के हैं, वो अंग्रेज़ है नहीं। कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। अगर कोई कहे एवोगाड्रो या कोई कहे एवोगैड्रो, तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इसकी केमिस्ट्री नहीं आती या ये कमज़ोर होगा, इसकी कॉन्सेप्ट नहीं आती। बस प्रोनाउंसिएशन वगैरह में कुछ फर्क थोड़ा वगैरह हो सकता है, और दोनों ही सही है, एवोगाड्रो या एवोगाड्रोस, इसमें कुछ मसले ना बनाओ, ठीक है। अभी ये रिप्रेजेंट होता है एन ए से। अभी इसको समझ लो। अगर एन ए देखो, अगर हम एन ए इस तरह लेके, कैपिटल एन ए और स्मॉल एन, तो ये सोडियम है। एवोगाड्रो नंबर को हम एन और ए इस तरह लेंगे। इस तरह भी नहीं, एन और ए, ये भी गलत है, ये नॉट अप्लीकेबल के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी ठीक नहीं है, ठीक है। और ये भी ठीक नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये सोडियम है, और ये एवोगाड्रोस नंबर है, और ये सोडियम के लिए इस्तेमाल होता है, नेट्रियम, ठीक है। क्या कहते हैं, द आइडिया ऑफ एटॉमिक मास रिलेटिव टू द मास ऑफ द कार्बन, कार्बन यानी जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, कार्बन सिंबल सी है। आइसोटोप टेकन एज 12 यूनिट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास, इन प्रीवियस ग्रेड। एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, ये कॉमा आया है ना, इस कॉमे का मतलब है कि इसके बाद जो आने वाला है ये इस चीज का डिफिनेशन है। यानी एटॉमिक मास का डिफिनेशन, ये इसका डिफिनेशन है एटॉमिक मास का। रिलेटिव, यानी एटॉमिक मास का डिफिनेशन क्या है, रिलेटिव टू द मास ऑफ कार्बन 12, आइसोटोप टेकन एज 12 यूनिट। यानी कार्बन का जो, कार्बन की 3 आइसोटोप है, और आइसोटोप इस तरह होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर, यानी एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स, एक एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, मास नंबर अलग अलग हो। यानी प्रोटॉन की तादाद एक जैसे हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, न्यूट्रॉन का तादाद मुख्तलिफ हो, तो ऐसी चीज़ को हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप क्यों इसको कहते हैं, आइसो मीन सेम, टोप मीन पोजीशन। कार्बन के, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके एटम 3 किस्म के हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसका एक ही जगह है। पीरियोडिक टेबल में इसका एक ही जगह, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोटोप्स। आइसो मीन सेम, टोप मीन पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में 3 कार्बन की किस्में हैं, कार्बन 12, 13, कार्बन 14, 3 किस्मों के आइसोटोप हैं, इनका एक ही जगह है पीरियोडिक टेबल में, सेम प्लेस, इसलिए इसको कहा जाता है आइसोटोप्स। हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस इन योर प्रीवियस ग्रेड, ये पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है, 9th में ये डिस्कस हो चुका है, पहले भी 8 वगैरह में होगा। अभी ये रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइन एज, ये रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिफाइन एज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। इसको समझो। एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन है वो इस तरह के हैं कि एक एलिमेंट का जो मास है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम उठाओ, एक एलिमेंट का एक एटम उठाओ, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट का एक एटम, उसके मास को जब हम कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करते हैं, यानी अगर आप कार्बन एटम है, देखो ये कार्बन एक एटम है, कार्बन एक एटम, इसका मास है 12, ठीक है।
मैं यूनिट नहीं लगाता, जानबूझकर नहीं, ना ग्राम लगाता हूँ ना एएमयू लगाता हूँ, ठीक है। 12 यूनिट है, इसके मास 12 यूनिट्स है, ठीक है, 12 यूनिट्स। अब इसको 12 यूनिट, एक यूनिट बनाओ, एक और यूनिट बनाओ, एक और यूनिट बनाओ, इस तरह के इसके 12 यूनिट बनाओ, ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा यूनिट, एक एक यूनिट है, ये चौथा, इस तरह 12 यूनिट आप बनाओ। ये एक यूनिट को कार्बन का 1/12 कहा जाता है, ये दूसरे को भी 1/12 कहा जाता है, इसको भी, यानी मतलब 12 कार्बन का मास 12 है, इसका आपने एक यूनिट उठाया तो इसका 12वां हिस्सा हो गया ना। एक चीज को आपने 12 के 12 बराबर टुकड़ों में तकसीम किया मास के लिहाज से या किसी भी चीज के लिहाज से, तो एक टुकड़े को 12वां ही कहा जाएगा। एक चीज को आपने 10 में तकसीम किया तो इसका 10वां कहा जाएगा। इसको आपने, एक चीज को आपने 3 हिस्सों में तकसीम किया तो उसको तीसरा कहा जाएगा, इसका तीसरा हिस्सा। एक चीज को आपने 100 टुकड़ों में डिवाइड किया, उसको हम इसका 100वां हिस्सा कहते हैं। जैसे कि मीटर को हम 100 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसका 100वां हिस्सा सेंटीमीटर कहलाएगा। एक चीज को हम 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उसको हम डिसीमीटर, मीटर को तकसीम करते हैं तो डिसीमीटर कहते हैं, सेकंड को तकसीम डिसी सेकंड कहते हैं, किलोग्राम के तकसीम करते हैं, यानी ग्राम को तकसीम करते हैं डिसीग्राम कहा जाएगा। यानी किसी भी चीज को आप कितनी ही हिस्सों पे तकसीम करोगे उसका वही हिस्सा होगा। 20 में तकसीम करते हो तो 20वां हिस्सा। तो कार्बन को हमने 12 टुकड़ों में तकसीम किया और बराबर के टुकड़ों में, एक टुकड़े को 12वां हिस्सा कहा जाएगा। 12वां हिस्सा उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं 1/12, 1/12, यानी 1/12 मैंने एक बटा 12 का मतलब है, 12 मतलब ये है कि एक चीज है, 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमने उठाया, 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमने उठाया, 1/12, ठीक है। किस चीज का? ओ कार्बन 12। अभी इस 12 को कंफ्यूज ना करो, ये कार्बन 12 का मतलब है वो आइसोटोप जिसका मास 12 है। एक कार्बन 13 ये आइसोटोप की रिप्रेजेंटेशन है मिस्र, कार्बन 14 ये हम आइसोटोप को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इसको हम 1/12 कहते हैं, यानी इस कार्बन का जिसका मास 12 है उसका हमने 12वां हिस्सा लिया, 12वां हिस्सा लिया, 1/12 पार्ट लिया। तो इसको हम, ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 को हम यूनिट लेते हैं और इसी को हम कहते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, यानी ये एक मास हो गया। और ये क्या चीज है AMU? कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, कार्बन 12 का कार्बन 12 का 12th पार्ट है, 12वां हिस्सा है, ठीक है। यानी ये एक AMU जो है ना, कार्बन 12 के बनिस्बत बहुत छोटा है, यानी इस कार्बन का 12वां हिस्सा है, एक टुकड़ा मैंने हटाया और इसी को साइंटिस्ट लोगों ने AMU कंसिडर किया, इसको AMU कहा, एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसी के साथ चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, इसी के साथ कंपेयर करते हैं। और जिस चीज़ को कंपेयर करें उसी चीज़ के मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहेंगे। मसलन ऑक्सीजन का मास, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास है 16 AMU, 16 AMU। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन का जो मास है ये AMU से 16 गुना ज्यादा है, 16 गुना भारी है। AMU मास का उसी तरह यूनिट है जिस तरह मास का किलोग्राम है। देखो, मास को हम कभी किलोग्राम में मेजर करते हैं, कभी ग्राम में, कभी तोला, सोने को हम तोले में मेजर करते हैं, वो भी मास का यूनिट है। टन में, टन सरिया वगैरह जो होते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम टन में इस्तेमाल करते हैं, यानी टन, उसके लिए किलोग्राम यूज नहीं करते, टन यूज करते हैं। इसी तरह लकड़ी वगैरह या आटा वगैरह, चीनी वगैरह को हम मन में ले लेते हैं, 1 मन, 2 मन, और 1 मन 40 किलो का होता है, ठीक है। तो इस तरह चीजें, ये इनको हम ये मास की यूनिट है डिफरेंट। इसी तरह अगर हमने एक एटम को मेजर करना है, एक एटम का कितना मास है, मॉलिक्यूल का कितना मास है, आयंस का, सोडियम आयन का कितना मास है, तो उसको हम AMU में ले लेते हैं। मास में ग्राम में भी लिख सकते हैं, आपने देखा होगा कार्बन का मास ग्राम में,
ऑक्सीजन का मास ग्राम में, यानी एक ऑक्सीजन का, एक मोल का नहीं, एक ऑक्सीजन का नहीं, एक एटम का मास ग्राम में हम ले सकते हैं। टन में भी हम एक एटम का ले सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, ले सकते हैं। तोले में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नहीं होता। हर चीज का अपना अपना एक यूनिट होता है। एटम्स को हम मेजर करते हैं एएमयू में, और एएमयू का मतलब मैंने समझाया कि 16 एएमयू ऑक्सीजन का मास है। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन जो है एक एएमयू के कंपेरेटिव में, एक एएमयू की कंपेरेटिव में ये 16 गुना ज्यादा है, 16 गुना हेवियर है। इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको समझने की कोशिश करो। वो डिस्कशन क्या है, देखो, एक नया टर्म है, 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। 1 ग्राम, ये ग्राम एटम जो है ना, ग्राम एटम, एटम को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और 1 लगाए, 1, ये मोल का दूसरा नाम है, मोल का दूसरा नाम है। ग्राम एटम का मतलब मोल, एक मोल एटम। अगर इसके साथ हम लिखे ग्राम मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब एक मोल मॉलिक्यूल। अगर हम लिखे ग्राम पर मोल यूनिट, तो एक मोल पर मोल यूनिट। ग्राम एटम मतलब मोल का दूसरा नाम है, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम पर मोल यूनिट, ठीक है। तो मोल का दूसरा नाम है, जो दूसरा नाम है, दूसरा नेम। 1 ग्राम ऑफ इन एलिमेंट, एक एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का 1 ग्राम एटम ले लो, ये क्या होता है, इज द रिलेटिव मास ऑफ द एलिमेंट। उसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी कार्बन के साथ कंपेयर होता है, लेकिन पर क्या होता है, उसके साथ ग्राम होता है। यानी बात यह है कि ऑक्सीजन एटम है ना यार, ऑक्सीजन एटम है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 16 ग्राम, और हम लिख सकते हैं 16 एएमयू। अब ये दोनों एक जैसे नहीं है, ऑक्सीजन का मास है दोनों, ये 16 एएमयू है, ये 16, वैल्यू एक जैसे है, लेकिन ये मास एक जैसा नहीं है। ये जो है ना, ये एक एटम मास, एक एटम का मास है, और इसको कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन के साथ कंपेयर हो चुका है, ये कार्बन 12 के एमयू से, यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से से ये 16 गुना ज्यादा है, एमयू से 16 गुना ज्यादा है। और ये जो 16 ग्राम है, ये एक ऑक्सीजन एटम का मास नहीं है, ये 602 हिग्जिलियन ऑक्सीजन के एटम्स का मास है। यानी 1 ग्राम एटम, एक मोल एटम्स का मास है, एक मोल 602 हिग्जिलियन एटम होते हैं, उनका मास 16 ग्राम है ऑक्सीजन का। इसी तरह पानी आप ले लेते हो H2O, ये 18 ग्राम भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह 18 AMU भी लिख सकते हो, लेकिन फर्क ये है कि 16 AMU का मतलब है, 18 AMU का मतलब है कि पानी का एक मॉलिक्यूल का वजन, ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। और ये 18 ग्राम का मतलब है 602 हिग्जिलियन पानी की मॉलिक्यूल का मास, 6.023 क्रॉस 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल का वजन, एक मोल पानी के मॉलिक्यूल का वजन, ठीक है, एक मोल पानी के मॉलिक्यूल का वजन, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वजन है 18 ग्राम। ये फर्क है, ये बहुत ज्यादा होता है, ये 602 हिग्जिलियन एटम का होता है, और ये 602 हिग्जिलियन मॉलिक्यूल का होता है पानी के, और ये एक मॉलिक्यूल का है 18 AMU। ये समझ लो, इसको कहा जाता है, देखो ऑक्सीजन के इस मास को कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहा जाता है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये रिलेटिव इसलिए कहा जाता है कि ये कार्बन 12 के साथ कंपेयर हो चुका है, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन हो चुका है इसका, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, ये छोटी छोटी चीजों का मास होता है।
मोलर मास, ग्राम पर मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम में होता है और ये ज्यादा चीजों का होता है, 602 हिग्जिलियन पार्टिकल्स का होता है मास। अभी आगे क्या कहते हैं, यानी 1 ग्राम एटम या मोल एक एलिमेंट का, कोई भी एलिमेंट का वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, लेकिन वो ग्राम में जब एक्सप्रेस कम करते हैं। फॉर एग्जांपल, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 एटॉमिक मास यूनिट एमयू। क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 35.5 एमयू है और सल्फर का 32 है। इसी तरह इस वजह से, देयरफॉर मतलब इस वजह से 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल का जो क्लोरीन है वो 35.5 ग्राम होगा, तो इधर ग्राम आया। इसी तरह सल्फर के साथ 32 के साथ ग्राम आया, यानी इधर 32 के साथ एमयू आया, इधर नीचे 32 के साथ ग्राम आया। इसमें पर के मैंने बताया कि ये 32 एमयू एक सल्फर एटम का मास है और ये 32 ग्राम का मतलब है ये 602 हिग्जिलियन सल्फर एटमों का मास है। ये 602 हिग्जिलियन सल्फर के एटम्स है। 602 हिग्जिलियन 1 मोल, 1 मोल को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। समझ आ गई? तो इसलिए नीचे मोल दिया गया है। मोल कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, पर मोलर मास और आयोनिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। मोल हम किस तरह डिफाइन करते हैं? इस तरह, एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, परमोलर मास या आयोनिक मास, ये एक चीज होता है, नाम दो है। आयोनिक कंपाउंड का जो परमोला होता है उसको हम परमोला यूनिट कहते हैं और उसके मास को परमोला मास या आयोनिक मास कहते हैं। वो जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं मोल या ग्राम एटम अगर एटम हो, ग्राम मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल हो, ग्राम परमोला मास अगर परमोला यूनिट हो, ग्राम लगाते हैं। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ ग्राम एटम्स इज यूजफुल। ग्राम एटम का जो कंसेप्ट है ये बहुत मुफीद है। ये मुफीद है बिकॉज इसलिए इट इज इम्पॉसिबल टू सी, कि ये नामुमकिन है कि देख ले और वे या वजन कर ले इंडिविजुअल एटम, अकेले अकेले इंडिविजुअल, अकेले एक एक एटम्स और इवन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप ज्यादा एटम उठा लेते हो, मतलब लाखों की तादाद में, फिर भी आप उसको मुश्किल से देख पाओगे, मुश्किल से देख पाओगे। वी कैन एक्चुअली वे 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। असल में हम जब वजन करते हैं, वे माना वजन, वे वेट से निकला है, वजन को कहते हैं, वर्ब है। हम जब वजन करते हैं तो 1 ग्राम एटम ले लेते हैं, ग्राम एटम ले लेते हैं, ग्राम एटम मतलब मोल में ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम अगर किसी एलिमेंट के आप ले लेते हो, इसमें क्या होता है? कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स, उसमें तादाद सेम होती है। जिस तरह दर्जन में 12 चीजें होती हैं, इस तरह ग्राम एटम में 602 हिग्जिलियन एटम होते हैं। ठीक है, किसी चीज का भी उठा ले लेते हो। ऑरेंज 12 है दर्जन में, केले 12 है, बनाना, अंडे 12 है। इसी तरह ऑक्सीजन 1 ग्राम एटम ले लेते हो तो 602 हिग्जिलियन, कार्बन ले लेते हो 602 हिग्जिलियन, पानी ले लेते हो, पानी को ग्राम एटम नहीं के ग्राम मॉलिक्यूलर के, ग्राम मॉलिक्यूल, आयरन ले लेते हो तो भी 602 हिग्जिलियन एटम। ठीक है, दिस क्वांटिटी हैज बीन गिवन द नेम मोल। इसी क्वांटिटी को मोल का नाम दिया है और शॉर्टली रिप्रेजेंट MOL मोल, इसको हम रिप्रेजेंट मोल के साथ करते हैं। ठीक, जिस तरह न्यूटन को N के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जूल को J के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल को PA के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को हम MOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एज अ यूनिट। इट फॉलो दैट 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स। वही ग्राम एटम के बारे में जो बात कही थी कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होगा, मोल के बारे में भी यही कहा कि सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जनरली स्पीकिंग, आमतौर पर जब बोलते हैं मोल इज अ काउंटिंग यूनिट, मोल एक काउंटिंग यूनिट है, जस्ट लाइक अ डजन, जिस तरह डजन होता है जिसमें 12 सिमिलर थिंग्स होते हैं और ग्रॉस जिसमें 144 सिमिलर थिंग होते हैं। मोल हाउएवर इज अ वेरी लार्ज काउंटिंग यूनिट। मोल ताहम बहुत बड़ी काउंटिंग यूनिट है, काउंटिंग जिसमें हम क्वांटिटी बताते हैं,
जिसमें हम मकदार बताते हैं, शुमार शुमार करते हैं, जिस तरह दर्जन में हम शुमार करते हैं 12 चीज़ें, इसी तरह मूल में भी हम शुमार करते हैं कि 14 हेक्सिलियन 6.02 3 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 इट इज इक्वल टू इस नंबर 6.023 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 रेज टू पावर, ये पढ़ते इस तरह है 6.023 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23। मैथ्स में हम जब पॉइंट के बाद हैंड से पढ़ते हैं तो अलग अलग पढ़ते हैं, इस तरह नहीं पढ़ेंगे 6.023 क्रॉस 10 टू पावर 23, इस तरह नहीं पढ़ेंगे 6.023, इसको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स का रूल है, यानी सिमिलर थिंग्स होंगे इसमें। आई आइड ईस्ट, आई मतलब आइड ईस्ट, आइड ईस्ट ये जर्मन जर्मन प्रेज है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका मतलब है दैट इज टू से, आइड ईस्ट, आई आइड ई ईस्ट, आइड ईस्ट दैट इज टू से, यानी जो जिसके बारे में हम कहते हैं या जो हम कहते हैं, जो कि सिमिलर थिंग्स क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल स्टेबल पार्टिकल होता है जो कम्बिनेशन ऑफ एटम से भी बन सकता है, बगैर कम्बिनेशन की भी हो सकते हैं, जिस तरह आर्गन के एटम जो मॉलिक्यूल कंसिडर होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या नोबल गैसेस के जितने हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं, O2 पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, कंपाउंड के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मतलब H2O। इसी तरह आयंस है, आयंस पर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, और एटसेट्रा से मतलब इसमें एटम्स भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह, इस स्मॉल पार्टिकल हम मोल्स में ले सकते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट नंबर, ये जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर मतलब ये तब्दील ना होने वाला नंबर है, कांस्टेंट नंबर है ये, बस यही नंबर है, ये तब्दील नहीं हो सकता। प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये एक मोल चीज़ में मौजूद होता है। एक मोल चीज़, आप जो भी चीज़ ले लेते हो, मतलब कंपाउंड ले लेते हो, कोई एलिमेंट ले लेते हो, एक मोल, उसमें यही तादाद मौजूद होगी एटमों की, मॉलिक्यूल की या आयंस की। और ये किसने पेश किया, वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये एक्सपेरिमेंट करके मालूम किया गया था। किसने मालूम किया था, बाय इटालियन साइंटिस्ट, इटली का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमेडियो एवोगाड्रो, एंड इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। ये साइंटिस्ट का नाम है, और ये एवोगाड्रो ने इसको एवोगाड्रो नंबर इसलिए कहा जाता है कि इसने, ये अमेडियो एवोगाड्रो ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया था, और रिप्रेजेंट होता है Na से पहले मैंने इसको डिफाइन किया, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल से मुराद एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन है, इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल में होंगे तो इसको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, एंड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.023 क्रॉस 10^23, ठीक है। अब इसको मजीद आसान किया गया है, आप देख सकते हो, अगर एक मोल आप ऑक्सीजन उठाते हो, ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल नहीं, O2 नहीं, O है, ठीक है, नीचे पर O2 है। एक मोल ऑक्सीजन ये 16 ग्राम है, इसका मास 16 ग्राम है, एक मोल का, ग्राम एटम लिया है, 16 ग्राम है ऑक्सीजन का, और इसमें पार्टिकल कितने, 6.023 क्रॉस 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। अगर एक मोल आप ऑक्सीजन उठा ले तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि आमतौर पर हवा में 21% मौजूद होता है, ये स्टेबल नहीं है, ये एटॉमिक फॉर्म है, ये सेकंडों के लिए भी दस्तयाब नहीं होता, ये डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, ये बनाता है, लेकिन हम तो लिख सकते तो है ना, ये स्टेबल है और ये पाया जाता है हवा में। ये 32 ग्राम है, यानी एक एटम का 16 ग्राम है तो 2 एटम का 32 ग्राम होगा ऑक्सीजन, और इसकी भी इतनी ही पार्टिकल है, इसके पार्टिकल सेम है, लेकिन ये एटम होंगे, ये मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। ये मोल, ये पार्टिकल क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये भी एक मोल है, ये भी एक मोल है, एक मोल, एक दर्जन अगर आप तस्बीह ले लेते हो वो भी 12 होंगे, एक दर्जन अगर आप अंडे ले लेते हो तो भी वो एक दर्जन है, 12 दाने अगर आप केले लेते हो तो वो भी एक दर्जन है, 12 दाने अगर आप माल्टे ले लेते हो तो वो भी एक दर्जन है, 12 दाने हैं, मास उनका अलग अलग है, तस्बीह का मास कम है, अंडों का मास इससे ज़्यादा है, ऑरेंजेस ले लेते हो, माल्टे ले लेते हो तो उसका मास उससे ज़्यादा है, मास अलग हो सकता है, नंबर एक जैसे होंगे,
तादाद दर्जन एक जैसे होगा, नंबर एक जैसा होगा। ये एक मोल, ये भी एक मोल, इसलिए इसका मास तो अलग हो सकता है। एक कोई बारी होगा, कोई इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम होंगे, लेकिन तादाद सेम होगा। इसमें एटम्स हैं इतने, इसमें मॉलिक्यूल है इतने। इस तरह एक मोल आप पानी उठा ले लेते हो तो वो भी 18 ग्राम है, यानी वो 18 ग्राम है। मास ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन भी मिले हैं। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 मास, दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक मास, एक यूनिट, दूसरी का एक और यूनिट, तो ये 16 बनता है, 18 बनता है, इसलिए इसका 18 हो गया। और पार्टिकल वही है जो एक मोल ऑक्सीजन में थे, जो एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में थे, पानी में भी वो वही है, ठीक है, पार्टिकल्स। इस तरह एक मोल आप सोडियम क्लोराइड उठा लेते हो तो ये आयोनिक कंपाउंड है। और आयोनिक कंपाउंड को हम किस तरह पहचान सकते हैं कि इसमें एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। मेटल की ये कैपेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ दे सकते हैं। क्यों देते हैं या क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उसका साइज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं, इसलिए आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल। और नॉन मेटल वो होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस मजबूत होता है और आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन पे तो कंट्रोल है ही, दूसरों का इलेक्ट्रॉन भी चुरा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज बनता है, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनता है। इसका जो मास है, सोडियम का अलग मास है 23, क्लोरीन का अपना है 35.5, दोनों का मिला के 58.5 बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड वही पार्टिकल्स है, लेकिन इसमें परमूला यूनिट है, ना मॉलिक्यूल है ना एटम्स है, इसमें परमूला यूनिट हो, ये सोडियम क्लोराइड की परमूला यूनिट है। मोल कैन बी डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ, यानी द अमाउंट, मोल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, यानी अमाउंट, ये एक अमाउंट है, मास है चीज का, कोई किसी चीज से मुराद कंपाउंड या एलिमेंट है। विच कंटेन एवेगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसमें एवेगेड्रो नंबर 6.023 क्रॉस 22 पार्टिकल होंगे। और पार्टिकल क्या होंगे? एटम्स होंगे या आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। डिपेंड करते हैं उस चीज के नेचर पर कि वो चीज किस चीज से बना है। आयरन है, एटमो से बना है, ठीक है। आयन्स मतलब कोई चीज आयन से बना होगा, सोडियम क्लोराइड आयन से बना है। मॉलिक्यूल्स होंगे, किसी चीज में मॉलिक्यूल होंगे, मसलन पानी में मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल है, N2। इट एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन मास ऑफ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। ये मास ऑफ सब्सटेंस और नंबर ऑफ पार्टिकल के दरमियान एक लिंक एस्टेब्लिश करता है। जब हम मास ले लेते हो, मसलन जिस तरह ही हम कहते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये 602 हेक्सेन ऑक्सीजन हो, ये लिंक हो गया ना। मास, आपको मास मालूम है तो पार्टिकल बता सकते हो, पार्टिकल मालूम है मास बता सकते हो। अब मुझे कहो कि 18 ग्राम, ये बैलेंस है ना, दुकानों में जो बैलेंस लगा होता है, उसको उस पे आप कोई बीकर वगैरह, कोई बर्तन वगैरह रखो, ठीक है, और उसको फिर एक बटन है, वो बटन दबाओ, जीरो हो जाएगा, इसका मास नेगलेक्ट हो जाएगा। उसमें पानी डालो, 36 ग्राम तक पहुंचाओ, 36 ग्राम होगा तो ये 2 मोल होंगे। इसमें एवोगैड्रो नंबर ज़रब 2 होगा पार्टिकल्स, यानी 6.023 क्रॉस 10⁻23 मल्टीप्लाई 2, इतने पार्टिकल इसमें होंगे। मास होगा तो पार्टिकल आप बता सकते हो, ठीक है। ये एक टेबल है, आप आसान सा टेबल है, इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ये एक टेबल है। नेम्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट है, आप खुद भी देख सकते हो। तो एक एक ही बारे में मैं बताता हूँ। ये हाइड्रोजन है, इसका सिंबल है क्या है, H, एटॉमिक नंबर 1 है, वो एटॉमिक मास ये लेके है 1.008, ठीक है। अभी इसका जो पॉइंट के बाद ये आए है ना 0.08, ये लिथियम के बारे में, इसका 3 है 6.94, तो ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर नहीं है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक मास है, ये मास नंबर नहीं है, ठीक है। एटॉमिक मास और मास नंबर में ये फर्क है कि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करके बनता है, उसमें पॉइंट नहीं होता। ये जो मास है ना, ये आइसोटोप के जो अबंडेंस हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसको साथ यानी उनके जो एवरेज ले लेते हैं, उनसे ये आता है, इसलिए इसमें पॉइंट आता है, समझ